नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ टेरेस पे और सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को पानी दे देती हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मिट्टी के ऊपर, यानी कम मिट्टी में हम गमला कैसे भरे। बड़े बड़े शहरों में मिट्टी की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो यूजफुल रहने वाली है। कम मिट्टी में कैसे गमला भरते हैं, और ये वाला जो मेथड है ये भी मिट्टी की समस्या को दूर करेगा। प्लांट्स लगाने का शौक तो सभी रखते हैं और कटिंग भी लगाना चाहते हैं, और अपने घर को प्लांट से डेकोरेट करके सुंदर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है मिट्टी की। बड़े बड़े शहरों में मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कम मिट्टी में हम अपने घर में कैसे प्लांट लगा सकते हैं, कैसे कटिंग लगा सकते हैं, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे गमला भरती हूँ और कैसे मैं इन प्लांट्स की कटिंग लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे पास प्लास्टिक के 2 गमले। इनको मैंने 30-30 रुपए में लिया था, आपके साथ शेयर भी किए थे। ये मैंने 10 इकट्ठे लिए थे, उनमें से 2 बच गए थे। तो जब भी हम गमला भरते हैं तो सबसे पहले गमले के अंदर छेद तो करना ही होता है, और छेद के ऊपर आप कोई भी कंकर वगैरह लगा सकते हैं, कपड़े को यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास है किचन वेस्ट बचा हुआ है। ये मटर के छिलके थे, मैंने फेंके नहीं, इनको इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद इसमें डाल दी। तो खाद तो आप कहीं से भी एडजस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो कोई भी कंपोस्ट या खाद या थोड़ी बहुत आपके कोई पुराने गमले की मिट्टी थोड़ी बहुत बची हुई हो तो उसको भी थोड़े थोड़े एक एक लेयर करके हम लगा सकते हैं। सबसे पहले किचन वेस्ट डाल दो, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल दो, तो थोड़ी सी मिट्टी तो एडजस्ट हो ही जाती है। तो देखो मैं थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डाल के और नीचे मैंने किचन वेस्ट, तो कम मिट्टी में मैंने ये गमला भर दिया। इसमें भी देखो मैंने किचन वेस्ट डाल रखा है। आप थोड़ी बहुत गोबर की खाद डाल सकते हो या किचन वेस्ट वाली खाद भी डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आप गमला भर सकते हो। और देखो थोड़ी सी ही मिट्टी मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो ये जो मेरी जो किचन वेस्ट का जो कचरा है ये थोड़े दिन में आराम से डिकम्पोज्ड हो जाएगा, और मेरे प्लांट्स को खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सारे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो इन किचन वेस्ट की खाद में होते हैं, किचन वेस्ट में होते हैं। मेरे प्लांट्स की कटिंग अच्छे से चल जाएगी। और ये देखो ये जेड प्लांट की कटिंग मैं इसमें आपको लगा के दिखा रही हूँ। जेड प्लांट की कटिंग लगाना बिल्कुल ही ईजी है। बस छोटी सी कटिंग लो और उसको 1 डेढ़ इंच तक आप मिट्टी में गाड़ दो। तो देखो ये इसमें मैंने ये जेड प्लांट की कटिंग लगा दी। और ये है अल्ट्रानेथ्रा। ये मैंने कल आपको दिखाया था एक वीडियो में कटिंग कैसे लगाती हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है ये है मेरा शाम का। तो मैं शाम को टेरेस पे आई थी और मेरे पास बची हुई कटिंग थी, तो उसको भी मुझे लगाना था। तो फ्रेंड्स कटिंग लगाना तो बिल्कुल ही ईजी होता है। बस छोटी छोटी कटिंग लो और उनको 1 डेढ़ इंच तक काट दो। इसमें नोड एरिया होते हैं, और जहाँ नोड एरिया होते हैं वहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जेड प्लांट की और अल्टरनेथरा की और टर्टल वाइन की ये कटिंग मेरी बच गई थी। सोचा टेरिस पे गमले रखे हैं 2, कम मिट्टी में भर के आपके साथ शेयर कर लूं और ये कटिंग लगा दूं। तो देखो ये सारी कटिंग मैंने इन गमलों में लगा दी है, और आपको अब अपना टेरेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कम मिट्टी में गमला भरा और उन गमलों में ये सारी कटिंग मैंने लगा दी। अब इनको एक साइड में छाया में रख दूंगी। ये 10-15 दिन के अंदर मेरी कटिंग लग जाती है। जो जेड प्लांट की जो कटिंग है वो आप यूँ लगा लो 15 दिन के अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही फास्टली कटिंग लग जाती है। तो आप जेड प्लांट को घना कर सकते हैं, कटिंग से बहुत सारे बना सकते हैं। अभी का जो मौसम है वो 15 दिन के अंदर आपको जितनी भी कटिंग लगानी हो लगा लो। और ये देखो ये है मेरा टेरेस गार्डन। इस पे भी मैंने वेस्ट मटेरियल में कटिंग लगा लगा कर रखा हुआ है। ये सभी प्लांट्स मेरे फ्री के हैं, यानी कुछ शीट से बने हैं, कुछ कटिंग से बने हैं। और ये देखो ये पॉपी फ्लावर, देखो ये सर्दियों के जो भी प्लांट हैं मैंने सभी सीड से ग्रो किए हैं। और ये मैंने कटिंग लगा के दिखाई थी। ये थर्माकोल की सीट का और ये पाइप के टुकड़े का अच्छा यूज किया है मैंने। इनमें मोश रोज़ की कटिंग मैंने लगा रखी है, और अभी मार्च के लास्ट तक इनमें फ्लावरिंग शुरू भी हो जाएगी। तो ये मेरा टेरेस गार्डन है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे नीचे छोटा सा ही गार्डन है, थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ सारे प्लांट मेरे अच्छे से रखे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने ये टेरेस पे भी रखे हुए हैं। और इधर मैंने ये पर्दा लगवाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक
तरीका और बताती हूँ मैं आपको। अगर आप शहर में रहते हैं और मिट्टी की समस्या है तो ये बेस्ट तरीका है। आप अपने घर में निकले हुए किचन वेस्ट से ऐसी खाद बना सकते हैं। ये वाली जो खाद है ये प्लांट्स के लिए तो अच्छी है ही, मिट्टी की समस्या को भी दूर करती है। यानी घर पे ही बनी हुई खाद में आप कोई भी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। तो देखो, ये जो किचन वेस्ट का कचरा होता है हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, और अगर उसी का यूज़ करके हम ऐसे खाद बनानी रख दें तो ये 1 या 1.5 महीने में हमारी खाद तैयार हो जाएगी। और इस खाद का कोई हमारे प्लांट्स पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी इस खाद में ही हम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो दोबारा हमें खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये देखो, ये है मेरा अल्ट्रानेथ्रा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही था कि आप मिट्टी की समस्या है आपके यहाँ, तो आप मिट्टी की समस्या का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। घर पे ही खाद बना सकते हैं और खाद में ही हम कटिंग लगा सकते हैं। तो ये मैं छोटी छोटी कटिंग लगाती रहती हूँ। यूफोर्बिया मिली की कटिंग देखो अच्छे से ग्रो भी होने लगी, और ये जेड प्लांट और ये सभी मैंने कटिंग से लगाए हैं। और घर पे ही किचन वेस्ट बना लेती हूँ, यानी किचन वेस्ट की खाद बना लेती हूँ। मिट्टी की समस्या हो तो गार्डन से निकले हुए पत्ते, किचन वेस्ट की जो कचरा है उसको सुखा लेती हूँ, उसी से गमले भर लेती हूँ और उसी में अपने प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक तो ये है कि मिट्टी की समस्या हो तो उसको कैसे दूर करें, और दूसरी ये है कि अगर हमारे पास गमले नहीं हैं, प्लांटर नहीं है, तो छोटे छोटे कबाड़ का यूज़ करके हम उनमें कटिंग लगा सकते हैं और प्लांट्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको गमलों के लिए, मिट्टी के लिए, खाद के लिए ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे ही हम किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं। घर पे ही हम छोटे छोटे डब्बों से निकले हुए कबाड़ से हम प्लांटर बना सकते हैं और उन प्लांटर में छोटी छोटी कटिंग को लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो मेरे प्लांट हैं मैंने शीट से ही बनाए हैं। ये मैरीगोल्ड के मेरे पास माला आई थी एक, और उसी को मैंने तोड़ के छोटे छोटे शीट को इन पॉली बैग में डाल दिया, और इनमें देखो छोटे छोटे ये प्लांट बन भी गए हैं, और इनमें ये बर्ड्स भी आए हुए हैं, तो इनमें फ्लावरिंग भी होएगी। और घर पे ही निकले हुए छोटे छोटे ऐसे डब्बों का भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉली बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्फ के पैकेट हो गए या कोई भी आपके पास कट्टा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर भी करनी होती है, खाद भी देनी होती है, और सबसे बड़ी बात है अभी इतनी गर्मी हो गई है कि इनमें प्लांट्स में पानी देना तो सबसे ज़रूरी होता है। तो शाम को मैं छत पे आती हूँ और डेली अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यही था, यानी कम मिट्टी में गमला कैसे भरते हैं, कैसे कटिंग लगाते हैं, कैसे गार्डनिंग करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।